गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति संबंधित अधिकार। मतलब राष्ट्रपति किन किन पदों की नियुक्ति करता है, ये हमें आज पढ़ना है। और ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन 100% जो है ना किसी एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से ये पद की नियुक्ति कौन करता है ना, या पद का नाम दे देगा और बोलेगा कि नियुक्ति कौन करता है। उसमें आपके 4 ऑप्शन में राष्ट्रपति भी होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा या XYZ जो भी रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन क्लास को। तो राष्ट्रपति सबसे पहले बेटा जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, है ना, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो भी बहुमत दल जो होता है या पार्टी होती है ना, जो भी बहुमत जो आपका पार्टी होती है, उस पार्टी से क्या करता है बेटा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जो भी बहुमत दल की जो पार्टी होगी उसमें से प्रधानमंत्री को नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा होता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, है ना। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। किस पर होती है बेटा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री सलाह देता है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको बेटा। और एक बात आप पहले ही समझ लो, इतना सब पढ़ने से पहले, राष्ट्रपति बेटा जो है वो किसी भी पद की नियुक्ति करेगा, है ना, किसी भी पद की नियुक्ति करेगा, है ना, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है ना। प्रधानमंत्री है ना। मैंने आपको राष्ट्रपति अब शुरू में पढ़ाया था, बताया था राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का, है ना, नाम मात्र का व्यक्ति है, नाम मात्र का पद है ना। जो भी कार्य करती है हमारे संविधान के अनुसार हमारी जो है मंत्रिमंडल करता है ना। कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल का जो मेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है ना। तो जो भी पद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, है ना। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो भी पद जो होंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होंगे, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों का नाम लेगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता जाएगा मंत्रिपरिषद में, है ना। मंत्रिपरिषद में बेटा क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल में वो सब मंत्री होते हैं जो जिनके पास कोई ना कोई विभाग होता है, कोई ना कोई विभाग होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा होता है, इसके बारे में आपको जब मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा तो पूरा अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये सब जो पद हैं उनके बारे में मैं आपको संविधान में पूरा विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति किस किस पद की नियुक्ति करता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री और फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। जैसे कि मैंने बताया प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है सब काम। प्रधानमंत्री जो बोलता है वो राष्ट्रपति नियुक्ति करता जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो भी पद की नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति करता है ना, हमारे देश में 28 राज्य हैं, है ना, उनमें सभी में क्या है, राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर ध्यान रखना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और वही हम बात करें जो राज्यों में आपके क्या होते हैं बेटा, राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय। क्या होते हैं, राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, है ना। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। मतलब आपकी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और जो राज्यों के होते हैं हाई कोर्ट, उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब कैग,
है ना। कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है ना। अपना एक चुनाव आयोग जो होता है ना बेटा, चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग बोल सकते हैं ना, चुनाव आयोग है ना, या हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग। क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग जो बोलते हैं, है ना। अब इस आयोग में क्या होता है बेटा? एक होता है मुख्य निर्वाचन या चुनाव आयुक्त। क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। कुल मिलाकर बोल सकते हो आप, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। यदि आपको इतना सब याद नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप निर्वाचन आयोग की बात कर लें, तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है ना। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। एक भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। भारत में, है ना, भारत में क्या है बेटा, हमारे 28 राज्य हैं। क्या है बेटा? 28 राज्य हैं। उनमें समन्वय, उनमें तालमेल बिठाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है, ताकि 2, 4, 6 राज्यों को मिलाकर अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है ना। उन परिषदों का काम है बेटा आपस में मिलजुल कर तालमेल से रहें, है ना। क्लियर है? ये बेटा मैं आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ, है ना, विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के अंतर्राज्यीय परिषद, है ना, पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? तो इनकी जो अंतर्राज्यीय परिषद जो होते हैं ना, अंतर्राज्यीय परिषद, उनमें उनका काम क्या है बेटा? राज्यों में तालमेल बिठा के अच्छे से समन्वय से रहना है ना। और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद में आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कभी भी आपके लिए पूरा अच्छे से बताऊंगा, इनकी जो गठन क्यों किया गया था, क्या जरूरत है, मोटा मोटा मैं आपके लिए बता देता हूँ कि भैया, है ना, राज्यों में समन्वय या तालमेल बिठाने के लिए ना, ताकि कोई भी किसी प्रकार का विवाद मतलब नहीं बने, इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, तो और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, है ना, यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। संघीय लोक सेवा आयोग जो भारत के लिए, है ना, भारत के लिए जो है ना आईएएस, आईएएस और आईपीएस जैसी भर्तियां जो है ना बेटा, उनकी नियुक्ति करता है ना। सबसे बड़ा जो आपका नियुक्ति वाला जो संस्था है वो संघीय लोक सेवा आयोग है ना। और उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, मतलब यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोल सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्तों की नियुक्ति, ऐसा भी आप बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना, आयुक्तों की नियुक्ति, ठीक है ना। तो संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति बोल सकते हैं आप, या यूटी केंद्र शासित प्रदेशों के जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जो पद का नाम दे देंगे आपको, है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है ना। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है ना। और बेटा ओबीसी आयोग, है ना, ओबीसी आयोग या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। एससी अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, भाषा आयोग जितने भी आयोग है ध्यान रखना, भाषा आयोग, ओबीसी आयोग, है ना, आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, है ना, एसटी आयोग, इनकी जो नियुक्ति सदस्यों की कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है ना। भाषा आयोग, ओबीसी आयोग, और इसमें आपको अल्पसंख्यक आयोग भी जोड़ लो, अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति भी
राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। जितनी भी आपके जो आयोग बने हुए हैं इनकी नियुक्ति जो है ना या इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एससी या अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। जो मैंने बताया आपको, भाषा आयोग, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने बताया अभी आपके लिए, एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, क्लियर है। एसटी आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वहीं हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनको हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन बनता है। अल्पसंख्यक आयोग को पढ़ेंगे हम पूरा अच्छे से, है ना। ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, भाषा आयोग, है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना, ये सबको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है कितने सदस्य होते हैं, इनका गठन कब किया गया था, है ना, तो हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ये आपके लिए बता रहे हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे कि एसटी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। भारत के राजदूतों और अन्य जो राजनयिक होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है, आईएमपी है, ठीक है ना। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन संबंधित जो रिपोर्ट देने वाले आयोग होते हैं उस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अनुसूचित जाति क्षेत्रों की जो प्रशासन की रिपोर्ट देते हैं ना उस आयोग की सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इतने सारे पदों की जो है ना सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी पदों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा है ना सलाह ली जाती है, और प्रधानमंत्री जिसको बोलता है उसी को जो है ना पद पर नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। क्योंकि पूरा जो आपका कार्यपालिका की शक्ति जो है ना पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल में निहित है। मतलब हमारा जो संसदीय जो आपकी कार्यपालिका है हमारे संसद का पर आधारित है, राष्ट्रपति पर नहीं है। राष्ट्रपति नाम मात्र का सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका की शक्ति निहित है ना वो नाम मात्र की है। मेन कार्यपालिका शक्ति जो है ना वो मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में निहित है। मेन जो है ना आपका प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, और उसी के कहने पर ही सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और ये सभी नियुक्तियां बेटा आईएमपी हैं, एग्जाम पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। एग्जाम में आपको आती है कि इस पद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपके लिए वो 4 ऑप्शन जो रहेंगे उनमें से एक निकालना होगा और ये आपको पूरा याद करना है बेटा। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से आपसे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सभी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में बेटा अब पढ़ेंगे दूसरा जो भी टॉपिक रहेगा आपका, है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे। और आज के लिए जय श्री राम।